हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 12 इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। यह दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसमें सभी चंद्रवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप चंद्रवंश का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इससे पहला पार्ट भी दोस्तों हमने पढ़ा था, तो वह भी चंद्रवंश से संबंधित है, उसे भी जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारती चंद का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन बी 1437 ईस्वी से 1477 ईस्वी के मध्य। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा जाता है? ऑप्शन ए नायक जाति को। चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक कौन था? ऑप्शन बी हरिमल। हरिमल दोस्तों चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक था। सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था, तो यह है रुद्रचंद के द्वारा कराया गया था। भारती चंद के समय डोडी का शासक कौन था? ऑप्शन बी जयमल। जयमल दोस्तों भारती चंद के समय डोडी का शासक था। गढ़वाल शासक अजय पाल को किसने पराजित किया था? तो यह है दोस्तों कीर्ति चंद के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि अजय पाल को किसने हराया? तो कीर्ति चंद ने हराया था। चंद शासक भीष्म चंद का शासन काल है। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1512 से लेकर 1530 के मध्य। अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण कराया था, तो यह है दोस्तों भीष्म चंद के द्वारा कराया गया था। तो याद रखिएगा कि खगमरा किला दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था? तो यह कल्याण चंद के द्वारा किया गया। लाल मंडी किला दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है, जिसे कल्याण चंद ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन थे? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी रुद्रचंद। तो रुद्रचंद दोस्तों अकबर के समकालीन रहा था। रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो यह 1587 में स्वीकार की थी। रुद्रपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह है रुद्रचंद के द्वारा की गई थी। 13वां प्रश्न है कि किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए रुद्रचंद ने। तो रुद्रचंद के द्वारा दोस्तों कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस राजा को रुद्रचंद ने तिब्बती याक कस्तूरी हिरण की खालें भेंट की थीं? तो यह दोस्तों अकबर को भेंट की थीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी 1588 में। तो 1588 में दोस्तों रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट होती है। अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 बिस्वा कहा है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी रुद्रचंद ने। तो रुद्रचंद के द्वारा सामान्य समस्त जनता को पौड़ी 15 बिस्वा कहा गया। अगला प्रश्न है कि सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रिवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि त्रिवर्णिक जो धर्म निर्णय पुस्तक है, तो यह है सामाजिक व्यवस्था सुधार से संबंधित है, जिसके लेखक हैं दोस्तों रुद्रचंद। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी भेजा गया। सही आंसर है ऑप्शन ए रुद्रचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी आईने अकबरी। अबुल फजल इसके लेखक हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी, जिसमें कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद शासक रुद्रचंद का शासनकाल निम्न में से है। ठीक है, तो बताना है कि रुद्रचंद का कार्यकाल कब से कब तक रहा। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1565 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक। ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए रुद्रचंद ने। तो रुद्रचंद के द्वारा दोस्तों ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी। रुद्रचंद द्वारा निर्मित मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? यह दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। याद रखिएगा कि जो अल्मोड़ा में स्थित है मल्ला महल, तो यह है रुद्रचंद के द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न रहेगा कि पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? सही उत्तर है ऑप्शन बी रुद्रचंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहा जाता है, तो यह है दोस्तों पुरुषोत्तम पंत को कहा जाता है। याद रखिएगा कि पुरुषोत्तम पंत दोस्तों रुद्रचंद का सेनापति है, जो कि ग्वालदम या फिर बधानगढ़ के युद्ध में मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालदम या बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की मृत्यु हुई थी, तो यह है दोस्तों पुरुषोत्तम पंत की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन सी। ग्वालदम बधान युद्ध जो हुआ था दोस्तों, तो यह रुद्रचंद और फ्रेंड्स बलभद्र शाह के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 26वां, ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए बलभद्र शाह। किस काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मानोदय काव्य में। मानोदय काव्य में दोस्तों लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस चंद शासक के समय लोग करो टैक्स के भय से साग सब्जियां छत पर उगाते थे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद ने दोस्तों सामान्य जनता थी उस पर एक भारी टैक्स लगाया था, जिससे परेशान होकर लोग अपने छतों पर सब्जियां उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए कर थे? सही उत्तर है जूलिया और सिरती कर। तो फ्रेंड्स जूलिया और सिरती कर जो थे, तो यह लक्ष्मीचंद के द्वारा लगाए गए थे। किस ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मीवन में मिलता है? तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी मूनाकोट ताम्रपत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखुली व विराली उपनाम है, तो यह दोस्तों लक्ष्मीचंद के उपनाम है। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कितनी बार असफल आक्रमण किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 बार। 8वें में दोस्तों यह मानसा को हरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेंडा सिंह किस शासक का सेनापति था? सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद का सेनापति था गेंडा सिंह। लक्ष्मीचंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया था? तो यह दोस्तों 1602 में कराया गया। राइट आंसर है ऑप्शन बी। लक्ष्मीचंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 श्रेणियों में। 36वां प्रश्न है कि राज्य के छोटे कर्मचारियों को कहा जाता है नेगी। ऑप्शन बी। परगने का शासक कहा जाता था, तो यह है दोस्तों सरदार कहा जाता था। याद रखिएगा कि जो परगने होते थे तो उसका जो शासक होता था तो वह सरदार होता था। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी शक्ति गोसाई को। शक्ति गोसाई को दोस्तों कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए दिलीप चंद। तो दिलीप चंद की मृत्यु दोस्तों टीबी के कारण हुई थी। चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद। सीधा पूछा जाएगा कि वह चंद शासक कौन है जो एक चरवाहा भी रहा था, तो वह बाज बहादुर चंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा की गई। किस मुगल शासक के दरबार में बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचा था? तो यह दोस्तों शाहजहां के दरबार में पहुंचा था। तो याद रखिएगा कि बहादुर चंद जो गया था दोस्तों, तो वह शाहजहां के दरबार में गया था। मुगल शासक शाहजहां द्वारा किस चंद शासक को बाज बहादुर की उपाधि दी गई? तो यह बाज बहादुर चंद को दी गई। बाज बहादुर चंद ने किससे सिरती कर नामक कर लिया था? तो यह दोस्तों भोटिया और हुड़ियों से लिया गया। याद रखिएगा कि भोटियों पर और हुड़ियों पर सिरती कर किस शासक ने लगाया था? तो यह चंद शासक बाज बहादुर चंद के द्वारा लगाया गया। कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि किसने दान की? पहले याद रखिएगा कि गूंठ भूमि जो दी गई तो वह 1673 में दी गई। यह मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी। तो यह दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हथिया देवाल किस जनपद में स्थित है? यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? ठीक है, कमेंट करके आंसर बताइएगा। आपका यह होमवर्क रहेगा, ठीक है,
कि बताना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर दोस्तों यह है उत्तराखंड में किसके समान दिखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। मैं मानता हूं आपके अगर आपने यह पूरी वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में। इससे दोस्तों आपका चंद्रवंश का अच्छे से रिवीजन हो सकेगा। फ्रेंड्स इससे पहले भी हमने एक वीडियो चंद्रवंश की पढ़ी थी जिसमें दोस्तों 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक वीडियो दोस्तों और आएगी चंद्रवंश की। ठीक है, यह पूरा चंद्रवंश कंप्लीट हो जाएगा और इससे आपका अच्छे से एक रिवीजन भी हो सकेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स तीनों पार्ट देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बताएं ज़रूर कि आपने 47 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी साथ में जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।